5 शबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी की मुबारक शब थी। मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं में एक नई रोशनी उतरी। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जिगर गोशा रसूल सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दुनिया में जलवागर हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खुशखबरी की इत्तला दी गई तो चेहरा अनवर खुशी से दमक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। अस्मा बिनते उमैस ने नौज़ायदा हुसैन को लपेट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के साथ इस नूर नज़र को अपनी आगोश में लिया, फिर अपनी ज़ुबान मुबारक उसके दहने मुबारक में रखी और चुबाया हुआ खुरमा उनके मुंह में रख दिया। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हुसैन रखा। 7वें दिन अकीका किया गया, 2 मेंढे कुर्बान किए गए और उसी दिन आपके सर के बाल उतरवा कर उसके हम वजन चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका की गई। सैयदना हुसैन निहायत ही हुसीन व जमील थे। चेहरा मुबारक अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा मुशाबा था। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी और आपके अलकाबात के अंदर सैयद, शहीद, तैयब, जकी, सत्य रसूल जैसे मुबारक अलकाबात शामिल थे और आपको अरब के अंदर शब्बीर के नाम से भी जाना जाता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शजरा नसब इस अंदाज में है, हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी तीसरी पुश्त पर जाकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। और अब आइए चलते हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत के मुतल्लिक गलत और झूठी रवायात की तरफ। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की विलादत और रज़ात के मुतल्लिक झूठे अफसाने गढ़ लिए गए। मिसाल के तौर पर यह कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हुसैन नहीं रखा था बल्कि जनाब जिब्रील ने रखा था, या ये कहना कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्का किया गया था कि आपके यहाँ जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम हुसैन रखा जाए। तो ये तहकीक के म्यार पर सारे झूठे अफसाने हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शीर ख्वारगी के मुतालिक अजीबो गरीब, बेसरूपा, बेबुनियाद हकायात तराश ली गई। उनमें से एक बात यह कही जाती है कि जब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से कह दिया गया कि आपने किसी औरत का दूध नहीं पीना और अपनी वालदा का दूध भी नहीं पीना। वजह यह है कि आपके अंदर नसाइयत यानी कि औरतपन पैदा हो जाएगा और आपकी वो जवां मर्दी जाती रहेगी जिसके जौहर आपने करबला के अंदर दिखाने हैं। और इस हदायत की वजह से उन्होंने ना अपनी माँ का दूध पिया ना किसी और औरत का दूध पिया, बल्कि उनके अपने अंगूठे या बाजू में दूध उतर आता था जिसे पीकर वो शेर हो जाया करते थे। दूसरी गढ़ी हुई रवायत यह है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूध पीने की बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक चूस कर ही अपना पेट भर लिया करते थे। और इसी तरह एक बात यह कही जाती है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंगूठा चूसा करते थे जिसमें से दूध उतर आता, उसी दूध पर उन्होंने परवरिश पाई। इस किस्म के तमाम झूठे किस्से खुद एतकादी की बुनियाद पर और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम मखलूक पर बरतरी, फौकियत और फजीलत देने और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को माफ़ौकुल फितरत शख्सियत जाहिर करने के लिए तसनीफ किए गए, जिनका फितरत इंसानी, अक्ल सलीम, दीनी तफज्जुल और मजहबी और तारीखी रवायात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह तमाम इंसानों, अंबिया और मुरसलीन, औलिया और आइमा ने अपनी माँ या दूसरी औरतों का दूध पिया है, इसी तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पिया है। और जरा गौर तो कीजिए कि कैसा अजीब मामला है कि शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरत का दूध पी सकते हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश तो नस्वानी दूध पर हो सकती है, हजरत हसन तो खातून का दूध पी सकते हैं, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए शीरे निस्वा छूना और पीना ममनू कर दिया गया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो औरत का दूध पीकर शेर खुदा, मुजाहिद आजम, बेमिसल पहलवान और फातेह खैबर बन सकते हैं, मगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर औरत के दूध का एक कतरा भी अपने हलक से उतार लेंगे तो उनकी शाहजोरी और ताकत और बसालत रुखसत हो जाएगी और वो मैदान करबला में लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अब आइए इन खराफात की तरदीद में एक रवायत सुन लीजिए कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से बेशतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे फजल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो एक ख्वाब देखती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का एक टुकड़ा उनकी झोली में आ गिरा। वो घबरा कर उठी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपना ख्वाब बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाची गम ना करो, ये ख्वाब बहुत मुबारक है। अन करीब फातिमा ज़हरा के बतन से एक बच्चा पैदा होगा जिसकी परवरिश आपके जिम्मे होगी और आप उसको दूध पिलाओगी। लिहाजा जब हुसैन पैदा हुए तो उनको उम्मे फजल के सुपुर्द कर दिया गया और जब तक हुसैन चलना नहीं सीखे थे वही इनको दूध पिलाती थी। इसी तरह एक और रवायत के अंदर एक औरत के बारे में आता है कि उन्होंने हजरत हुसैन को दूध पिलाया। अलगर्ज सैयदना हुसैन ने अपनी वालदा सैयदा फातिमा का दूध पिया हो या उम्मे फजल का या दूसरी किसी औरत का, बहरहाल आप निस्वानी दूध पर पले हैं। इससे
نام نہاد عاشقان حسین کے جہالت خیز اعتقاد کی ایک گرہ کھلتی ہے جو انہوں نے دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے گھڑے ہیں۔ یہ تھی جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت اور ان کی رضاعت کے متعلق چند گزارشات۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے، لڑکپن کے، جوانی کے کچھ نہ کچھ پہلو آپ کی گوش گزار کریں گے۔ اگر آپ پیدا ہونے سے لے کر شہادت تک کا سفر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بعض پہلوؤں کو انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔